एक छोटे से गांव के स्कूल की घंटी बजी तो बच्चे अपनी अपनी क्लासों की तरफ दौड़ने लगे। क्लासरूम में हर तरफ शोर था, लेकिन जैसे ही वह अंदर आई कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। वो नई नई आई थी। शायद उम्र होगी 19 या 20 साल। गुलाबी रंग का सूट, खुले बाल, नाजुक हाथों में रजिस्टर थामे और चेहरे पर ऐसा हुस्न के क्लास के 14 से 15 साल के लड़के भी नजरें झुकाने पर मजबूर हो गए। वह आकर कुर्सी पर बैठी, रजिस्टर मेज पर रखा और गहरी सांस ली। आवाज में अजीब सीतकन थी। बच्चों, आज सबक शुरू करने से पहले मैं एक बात करना चाहती हूं। सब हैरान थे। वो बात करती रही। तुम लोग जानते हो, यहां मुझे सिर्फ 5,000 रुपए मिलते हैं। क्या तुम सोच सकते हो कि एक लड़की का इन पैसों में गुजारा होता है? क्लास के पीछे बैठा आरिफ बोला, मैडम हमें तो लगता है 5,000 बहुत होते हैं। वो तल्ख मुस्कुराहट के साथ बोली, हां तुम्हारे लिए शायद हो, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरे ख्वाब बहुत बड़े हैं, मेरी जरूरतें, और मेरा दिल कहता है शायद तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो। क्लास में सन्नाटा छा गया। सब लड़के हैरान थे कि यह हसीन सी मैडम क्या कह रही है। मैं बस चाहती हूं कि कोई कोई मुझे समझे, उसने आंखों में नमी छुपाकर कहा। क्लास में बैठे कुछ लड़कों ने एक दूसरे को देखा। उनके दिल में अनजानी ख्वाहिश ने जन्म लेना शुरू कर दिया था, और पहली बार उन सब ने अपनी किताबों से ज्यादा मैडम के चेहरे पर तवज्जो दी। लेकिन मैडम की नजरें खिड़की से बाहर कहीं दूर देख रही थी, जैसे वह खुद भी डरी हुई हो कि यह रास्ता कहां ले जाएगा। मैडम खिड़की के पार देख रही थी। बाहर रोशनी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा अंधेरा छाया हुआ था। क्लास में बैठे लड़के अब आपस में आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां कर रहे थे। उनके दिल में एक सवाल गूंज रहा था, मैडम आखिर कहना क्या चाहती है? मैडम ने गहरी सांस ली, अपनी नजरें सब पर दौड़ाई और कहा, तुम लोग बड़े मासूम हो, लेकिन यह दुनिया मासूम नहीं है। यहां सब कुछ पैसे से चलता है। इरफान, जो क्लास का सबसे शरारती लड़का था, आहिस्ता से बोला, मैडम आप हमें क्यों बता रही हैं यह सब? मैडम ने मेज पर हाथ रखा और जरा झुककर कहा, क्योंकि मुझे लगता है तुम लोग मेरी जरूरत समझ सकते हो। अगर तुम लोग चाहो तो मैं भी तुम्हें खुश कर सकती हूं। यह सुनकर क्लास में जैसे धमाका हो गया। सब लड़के एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि मैडम ने क्या कह दिया। मगर मैडम आपका मतलब क्या है? एक लड़के ने हिचकिचाते हुए पूछा। मैडम ने मध्यम आवाज में कहा, अगर तुम में से कोई मुझे थोड़ा सा सहारा दे दे, रोज सिर्फ 400 रुपए, तो मैं सारा दिन तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। यह अल्फाज सुनते ही कुछ लड़कों के चेहरों पर शर्म के साथ साथ एक अनजानी चमक आ गई। वह समझ तो गए थे कि मैडम का इशारा किस तरफ है, लेकिन हैरानी और तजस्सुस से उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। मैडम ने गहरी सांस लेकर कहा, तो क्या तुम लोग तैयार हो या मैं किसी और से कहूं? क्लास में कुछ लम्हे खामोशी छाई रही, और फिर पीछे बैठा वही इरफान आहिस्ता से बोला, मैडम अगर आप सच कह रही हैं तो मैं तैयार हूं। मैडम ने पहली बार हल्का सा मुस्कुराकर इरफान की तरफ देखा। उसकी वो मुस्कान खतरनाक हद तक दिलकश थी। मैडम की वो खतरनाक मुस्कान जैसे इरफान के दिल में आग लगा गई। क्लास में सब लड़के दम साधे देख रहे थे। पहली बार उनके दिल में पढ़ाई से ज्यादा एक अनजानी ख्वाहिश जन्म ले रही थी। मैडम ने इरफान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, तो फिर ठीक है, आज स्कूल खत्म होने के बाद, सबके जाने के बाद तुम मेरे कमरे में आ जाना। इरफान की सांसें तेज हो गई। वो धड़कते दिल के साथ सर हिलाकर रह गया। बाकी लड़के एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे। कुछ के दिल में रश्क, कुछ के दिल में शक, और कुछ के दिल में वही ख्वाहिश जाग उठी जो इरफान के दिल में लगी थी। शाम को स्कूल के गलियारों सन्नाटे में डूबे हुए थे। मैडम के कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला। इरफान लरजते कदमों के साथ अंदर दाखिल हुआ। मैडम खिड़की के पास खड़ी थी। सूरज की डूबती रोशनी उसके चेहरे पर सुनहरी चमक दे रही थी। आ गए तुम? मैडम ने आहिस्ता से कहा।
उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। इरफान ने सर झुकाकर कहा, जी मैडम। मैडम उसकी तरफ मुड़ी और धीरे धीरे चलती हुई उसके करीब आ गई। डर रहे हो? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं मैडम, बस दिल तेज धड़क रहा है। मैडम ने उसके गाल पर हाथ रखा। यह सब राज रहेगा। तुम कहो तो यह सिलसिला रोज चलता रहे। इरफान के होंठ सूख गए, लेकिन उसके दिल की धड़कन उसकी हां कह चुकी थी। आजमू स्कूल के उस कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक हल्की सी रोशनी मैडम के चेहरे पर पड़ रही थी। इरफान की सांसें अब और ज्यादा तेज हो रही थी, लेकिन मैडम के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सा सुकून। क्या तुम वादा करते हो? यह बात कभी किसी को नहीं बताओगे? मैडम ने सरगोशी की। इरफान ने कांपती आवाज में कहा, जी मैडम, किसी को नहीं बताऊंगा। मैडम के लबों पर वही खतरनाक मुस्कान उभर आई। अच्छा, तो फिर तुम्हें यह राज रखने का इनाम मिलेगा। कमरे के अंदर कुछ देर बाद एक ऐसी खामोशी छा गई जो बाहर के सन्नाटे से भी ज्यादा गहरी थी। अगले दिन सुबह क्लास के कुछ और लड़कों को पता चल गया कि इरफान शाम के वक्त मैडम के कमरे में क्या करता रहा है। वो हसद में भी थे और हैरत में भी। यार, अगर मैडम ने इरफान को मौका दिया है तो शायद हमें भी देगी। अली ने धीरे से कहा, क्यों ना हम भी आज स्कूल के बाद रुक जाए। सलमान ने तजवीज दी। उसी दिन छुट्टी के बाद इस बार मैडम के कमरे के बाहर इरफान के बजाय 4 लड़के खड़े थे। मैडम ने दरवाजा खोला और उन सबकी नजरें उसके चेहरे पर जम गई। क्या चाहिए तुम सबको? मैडम ने थोड़ा सख्त लहजे में पूछा। अली ने नजरें झुकाते हुए कहा, मैडम, जो इरफान के साथ किया, क्या वह हमारे साथ भी करेंगे? मैडम चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, अगर तुम सब रोजाना लाओ तो हाँ, मैं तुम सबकी ख्वाहिश पूरी करूंगी। लड़कों के दिलों में खुशी और डर दोनों ने जगह ले ली। उन्होंने एक दूसरे को देखा और सर हिला दिया। मैडम ने दरवाजा खोल दिया। आ जाओ, लेकिन याद रखो, जो अंदर होगा वो कभी बाहर नहीं जाना चाहिए। कमरे का दरवाजा बंद होते ही बाहर का सन्नाटा और अंदर की सरगोशियां एक दूसरे में गुम हो गई। स्कूल का कमरा अब किसी राज का कैदखाना बन चुका था। मैडम के कमरे में वही खेल चल रहा था जो इरफान से शुरू हुआ था और अब 4 लड़कों तक पहुंच चुका था। हर दिन छुट्टी के बाद मैडम खुद एक लड़के को बुलाती और कहती, आ जाओ, आज तुम्हारी बारी है। याद रखना, यह राज सिर्फ हमारे दरमियान रहेगा। लड़के अब आदी हो चुके थे। पहले पहल जो डर और शर्म उनके दिलों में थी वह खत्म हो चुकी थी। मैडम की ख्वाहिश और उनकी ख्वाहिशें अब एक दूसरे में गुम हो गई थी। वक्त गुजरता रहा, लेकिन फिर एक दिन मैडम की तबीयत बिगड़ गई। वो क्लास में आई, लेकिन आज उसके चेहरे पर वह दिलकश मुस्कान नहीं थी। वो बार बार कुर्सी पर बैठ जाती और फिर खड़ी हो जाती। लड़कों ने देखा कि उसके चेहरे पर खौफ और फिक्र साफ नजर आ रही थी। चंद दिन बाद मैडम फैलने लगी कि मैडम बीमार है, लेकिन हकीकत यह थी कि मैडम की मां को सब कुछ मालूम हो गया था। जब वह मैडम को डॉक्टर के पास ले गई तो इंकशाफ हुआ कि मैडम हामिला है। स्कूल के बाहर शोर था। मैडम की मां क्लास में आई और सब लड़कियों से पूछने लगी, कौन है इन सब का जिम्मेदार? क्लास में खामोशी थी, लेकिन अचानक इरफान खड़ा हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी। आंटी, यह सब मैडम ने खुद किया। उसने कहा था अगर हम उसकी बात ना माने तो वह हम पर इल्जाम लगा देगी कि हम बदतमीजी करते हैं। मैडम की मां के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा जो जमीन पर नजरें जमाए बैठी थी। तुमने ऐसा क्यों किया? मां की आंखों से आंसू बहने लगे। मां, मैं थक गई थी। 5000 में जिंदगी नहीं चलती थी। गलत कर बैठी, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। चंद दिन बाद स्कूल में पुलिस आई। मैडम को स्कूल से निकाल दिया गया और लड़